फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं ड्रीम यूटोपिया से और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉलिटिकल साइंस के बारे में, संविधान के बारे में फर्स्टली आपको बताने वाला हूँ मैं। तो मेरे पास मेरा बनाया हुआ नोट है, मैं शॉर्ट नोट्स कर लिया था, तो उसमें आपको कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ कि जैसे पहले संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो यही हमें जानना चाहिए, तो संविधान किसको कहते हैं। तो संविधान ऐसे मूलभूत नियम जिसके द्वारा किसी देश में सरकार चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। और इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक विधान पालिका, कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधान पालिका जो विधि बनाती है जैसे संसद, ठीक है। न्यायपालिका जो न्याय प्रदान करती है जैसे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी अधीन उसके जो न्यायालय होते हैं। और फिर एक होती है कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है जैसे पुलिस व्यवस्था इत्यादि, ये सब चीज़ जो होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया, किस तरह संविधान का निर्माण जो है स्टार्टिंग हुआ। तो फर्स्टली मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने बनाया था। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक व्यक्ति ने कहा था, जो आप तो जानते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1895 में इन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में सबसे पहले कहे थे भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। और उसके बाद फिर 1922 में सेम यही बात रिपीट किया गया था गांधी जी के द्वारा 1922 में, ठीक है। तो इन्हें अब याद रखिएगा, 1895 बाल गंगाधर तिलक पर सबसे पहले कहे थे भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। और फिर सेकंड में कहा गया था गांधी जी के द्वारा 1922 में भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। एंड थर्ड जो है कहा गया था, उसके बाद संविधान बनाने का पहला प्रयास किया गया था। तो वो जो प्रयास किया गया था मोतीलाल नेहरू के थ्रू किया गया था, वही जो नेहरू रिपोर्ट जो थी फर्स्टली। तो उसमें एक बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक बर्केनहेड सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मजाक में ही कह दिया था उन्होंने कि अगर एक संविधान बना देना तो मैं उसे लागू कर दूंगा। और उन्हीं मजाक को हम भारतीयों ने, मोतीलाल नेहरू थे और भी जो स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय कंटेम्प्रेरी में थे, जब नेहरू रिपोर्ट जब आया था, तो उन्हीं को लेकर के जो है कि वो 14 सूत्री मांग जो था, तो उन्हीं को लेकर के जो है कि नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था। और 1928 की बात है ये, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो ये बात था बर्केनहेड के बातों को लिया गया था और उन पर जो है ये चीज़ जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। सो फिर मैं वो बाद में बात आऊँगा, पहले मैं आपको ये बता दिया जाता है, आपको ये बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी भारत में, तो वो भी जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है, इसमें संविधान का निर्माण का बात कहा गया था। और इसमें कहा गया था कि संविधान सभा के द्वारा होगा। कैबिनेट मिशन योजना में ऐसा जो है इसमें दिया गया था, कैबिनेट मिशन योजना में जब 1946 में जब भारत में आई थी, तो ये कहा गया था संविधान निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा निर्माण इसका किया जाएगा। और इसमें टोटल जो है जब संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ तो कुल 389 सदस्य चुन करके आए थे, जिसमें 292 सदस्य प्रांत से थे। ये मेरा नोट है दोस्तों, मैं ये अपने खुद से बनाया हूँ और इन्हीं नोट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या था, ठीक है। तो 389 सदस्य टोटल थे, जिसमें 292 सदस्य थे प्लस 4 जो सदस्य थे वो थे कमिश्नरी प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासत से थे। इनको याद रखिएगा कि 389 कहाँ से आए थे, तो 292 प्लस 4 प्लस 93, तो इन सब से मिला करके 389 सदस्य संविधान सभा बना था। और उनके बाद फिर जो है तो आप बोल सकते हैं कि जुलाई 1946 में जब चुनाव हुआ था तो 296 सदस्य जो है, क्योंकि 292 प्लस 4 तो प्रांत से ही आए थे और 93 क्या था, देसी रियासत से चुन करके आए थे, ठीक है। 296 सदस्य प्रांत से चुन के आए थे जुलाई 1946 में, सॉरी, ठीक है। तो आप फिर कह सकते हैं कि इसमें से कांग्रेस का जो सदस्य था 208 कांग्रेस के सदस्य थे। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक कांग्रेस का उस समय सदस्यता था, 208 सदस्य कांग्रेस के थे। फिर 73 मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग के भी कम नहीं थे, इसीलिए तो वो पाकिस्तान की संकल्पना और फिर इधर जो है आया गया था। बंगाल में बहुत ज़्यादा उनका दबाव था, पंजाब साइड फिर ये वाला, ठीक है। तो मतलब वेस्टर्न एरिया एंड ईस्टर्न एरिया, ये जो इंडिया का था उसमें मुस्लिम लीग का ज़्यादा उसमें प्रभुत्व था, बांग्लादेश सब इधर फिर पाकिस्तान सब एरिया में, ठीक है। और थर्ड था स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वे 8 उम्मीदवार थे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, इन्हें भी याद रखिएगा। तो इन्हें पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा
कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कितने सदस्य चुन करके आए? तो 8 सदस्य थे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुन करके आए थे, और अन्य पार्टी से भी बहुत सारे सदस्य थे। तो फिर प्रांत के प्रतिनिधि जो है 10 लाख की आबादी पर एक चुनकर आना था, और वो चुनकर भी आए थे। और प्रांत का प्रतिनिधि जो है चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है इनका प्रतिनिधित्व चुना गया था, ठीक है। और उनके बाद फिर देश रियासत समझौते के द्वारा तय होना था, ये तो हो ही गया था। फिर 9 दिसंबर, अब देखिए 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा का पहला बैठक, ठीक है, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। आज कुछ ही बता दिया जाता है, आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं रेगुलर इनको आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ आप दोस्त सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा प्यार दें। मुझे लग रहा है मैं आपको बहुत अच्छा पॉलिटिकल और भी बहुत सारे टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। 22 जैसे भाग है संविधान का, तो वो 22 भाग आपको एक भाग करके मैं आपको बताऊँगा, और भी जितना भी संविधान पार्ट है, और फिर मैं सारा आपको बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा है वो आपको मैं बताऊँगा, बहुत अच्छा ही बताऊँगा, और प्रयास करूँगा बहुत अच्छा बताने का। और जो और भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री साइंस का पार्ट है, फिजिक्स है, वो भी बताऊंगा। और फिर इकोनॉमी है, वो सब सारे कुछ बता दूंगा। पहले ये जो जीएस का पार्ट है जो मैं वो बता दूंगा, और फिर मैथ का भी कुछ पार्ट है, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, बट मैं उनको भी अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। फर्स्टली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे वीडियो को। और तो मैं ये बताने वाला था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, वो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में हुआ था, ठीक है। ये मैं अलग चले गया, वो मैं चले गया था उसमें कांग्रेस की जो पहली बैठक में, ये मैं बताने वाला था। 9 दिसंबर 1946 की जब पहली बैठक हुई थी, वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक लाइब्रेरी थी, आप याद रखिएगा, अभी लाइब्रेरी है वो केंद्रीय कक्ष लाइब्रेरी में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग ने इसका जो है बहिष्कार कर दिया था। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, मुस्लिम लीग इनका बहिष्कार किए थे, और उसमें टोटल फर्स्ट जब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, उसमें टोटल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य उपस्थित हुए होंगे, बहिष्कार करने के लिए ही हुए होंगे, और कुछ तो बहुत सारे तो अब्सेंट थे। स्वतंत्र 8 थे, और फिर जो है कांग्रेस के सदस्य मैक्सिमम थे, तो वो सब भी चुनकर आए थे। तो सब कुछ मिला करके 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। और फ्रांस जो कंट्री है, उनका एक नियम था, आपको याद होगा कि उनका एक नियम था कि जब संविधान सभा की वहाँ भी पहली बैठक होती थी, वहाँ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बैठाया जाता था, जस्ट लाइक यहाँ भी वही किया गया था। तो फ्रांस के नियमों का पालन करते हुए भारत में भी संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी, भारत जब संविधान सभा में जितने सदस्य थे, उनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, आपको याद होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्षता के रूप में जो है इनको जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया था, क्योंकि वो सबसे संविधान सभा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है, वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो उनको सबसे पहले चुना गया था। उसके बाद फिर दूसरा बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली हुई थी, उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। तो जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें फिर जो है वो अस्थायी रूप से, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को जो है चुन लिया गया था, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें दो उपाध्यक्ष भी थे, ये ध्यान रखिएगा दोस्त, 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। फर्स्टली थे HC मुखर्जी और सेकंड थे BT कृष्णामाचार्य, ये 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बुक में नहीं दिया गया है, और दिया भी होगा, बट ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मैंने देखा था 2-3 बुक था, उसमें नहीं था ये चीज़, तो मैंने जिस बुक में देखा था वो मैं नोट डाउन कर दिया, ठीक है। फिर 2 दिन, उसके जस्ट फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए थे। और फिर उसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस दिन जो है भारत में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के जो है सामने, नेहरू जी जो है, ठीक है,
संविधान सभा के सामने जो है वो क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जो प्रस्तुत किया था, जिसको कि बहुत सारा वाद विवाद हुआ। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको जो है पारित कर दिया। सोचिए, 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ये पारित लाया गया था, और फिर 22 जनवरी 1947 को ये जो है पारित कर दिया गया, ठीक है। और फिर बहुत सारी बात है, पहले देसी रियासत के जो है प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, उसके बाद फिर उन्होंने भी भाग लेना स्टार्ट कर दिया, ये भी था। और फिर संविधान सभा का 15 अगस्त 1947 से जो है संविधान सभा जो है संपूर्ण निकाय के रूप में जो है वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। भारत के संविधान सभा पूर्ण रूप से जो है क्या किया गया था, संपूर्ण वर्क करना स्टार्ट कर दिया था अपना, ठीक है। वो संविधान फिर बनाना जो है स्टार्ट कर दिया गया था। और जब संविधान का निर्माण के लिए, जब इसमें दो चीज़ याद रखिएगा दोस्त, जब संविधान के निर्माण के लिए जब बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 से संविधान दो कार्य कर रही थी सांसद, एक तो नियम बनाने का काम, प्लस संविधान का जो वो होती है, क्या बोलता है, जो बैठक होती थी, ठीक है, डेली का जो दिनचर्या का जो वो कार्य होता था, वो कार्य होता था। तो पहला जब बैठक होती थी वो संविधान निर्माण का कार्य, उसमें राजेंद्र प्रसाद होते थे अध्यक्ष, और सेकेंड जब होता था उसमें जब विधायिका के रूप में जब वर्क करती थी तो जीबी मावलंकर सर, याद रखिएगा। तो जब संविधान सभा के रूप में जब कार्य करती थी तो संविधान सभा किस रूप में कार्य करेगी, संविधान बनाने के रूप में कार्य करेगी, तो राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब विधायिका के रूप में जब वर्क होती थी, विधि बनाने के रूप में, ठीक है, जो दिल्ली का जो वर्क होता था संसद का, उसमें जो है जीबी मावलंकर सर जो है इसमें भूमिका निभाते थे। थैंक यू दोस्त। और ये मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, और मुझे मोटिवेशन मिली तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इस पर। ये ऐसा है कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब इसे एक बार सुन लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत अच्छी बनी होगी, और मैं इससे अभी मुझे एडिटिंग कुछ आ नहीं रहा है वीडियो में, मैं सिंपल ले करके अपलोड कर दे रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मुझे मोटिवेट करें कि मैं ये वीडियो अगर बना रहा हूँ तो कैसा बना रहा हूँ। अगर अच्छा बना रहा हूँ तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा। और सो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।